हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे नोबेल पुरस्कार 2025 के बारे में। ये एक कंप्लीट लेक्चर होगा। परीक्षा में इससे बाहर आपसे कोई भी प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। एग्ज़ाम में कई बार ये प्रश्न भी होता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा कि नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में यानी कि 6 सब्जेक्ट हैं जहाँ पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है। नोबेल पुरस्कार भौतिकी के लिए, रसायन के लिए, चिकित्सा के लिए, शांति के लिए, साहित्य के लिए और अर्थशास्त्र के लिए, ये 6 फील्ड हैं जहाँ पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। और इन 6 फील्ड में सबसे नया जो पुरस्कार है वो अर्थशास्त्र का है। अर्थशास्त्र में इसकी शुरुआत होती है 1968 में। और याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र का जो पहला पुरस्कार था ये 1969 में प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार दोस्तों इसकी शुरुआत होती है 1901 से। 1901 में जब शुरुआत होती है तो केवल 5 ही ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। और ये थे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस यानी कि शांति, लिटरेचर यानी कि साहित्य। तो बस यही 5 फील्ड हैं। अर्थशास्त्र जो है 1968 में इंट्रोड्यूस किया गया। क्लियर। देखो फ्रेंड्स, ये जो नोबेल पुरस्कार होते हैं इसमें जो इनाम की राशि है वो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर होती है। कितनी होती है? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। और अगर इसे आप भारतीय रुपए में बदलें तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है। कितनी होती है? 10.3 करोड़ रुपए होती है। ठीक है। देखो फ्रेंड्स, ये जो आपके नोबेल पुरस्कार हैं, एक तरीके से कहा जाए कि नोबेल पुरस्कारों के संस्थापक कौन थे तो इनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? तो स्वीडन यानी कि स्वीडिश वैज्ञानिक, इंजीनियर और उद्योगपति थे। इनका जन्म होता है 21 अक्टूबर 1833 में। कहाँ पर? स्टॉकहोम, स्वीडन में। और निधन होता है 10 दिसंबर 1896 में। अब डायरेक्ट न जो आपके नोबेल पुरस्कार होते हैं, आपको पता ही है ना, नोबेल पुरस्कारों को घोषित किया जाता है कब? अक्टूबर के महीने में। यानी कि उनका जब जन्म हुआ था अक्टूबर के महीने में, तो अक्टूबर के महीने में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी जाती है। और उनका निधन होता है 10 दिसंबर को। तो 10 दिसंबर को ही जो नोबेल पुरस्कार हैं ये प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। अब डायनामाइट एक बहुत ही विध्वंसक इंस्ट्रूमेंट साबित हुआ। इससे मानवता को बहुत अधिक क्षति पहुंची, जिसकी वजह से अल्फ्रेड नोबेल जो थे वो बहुत दुखी हो गए और आगे चलकर डायनामाइट के गलत इस्तेमाल से दुखी होकर अपनी वसीयत से लगभग 94% संपत्ति एक कोष में देने का प्रावधान किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1901 में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई। ठीक। 1974 से, कब से? 1974 से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं दिया जा सकता। तो ये जरूर याद रखिएगा कि 1974 से व्यवस्था की गई कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो फिर उसे नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाएगा। हालांकि अगर किसी को पुरस्कार देने के लिए चुना गया है और घोषणा के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी उसे सम्मान दिया जाता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आपके 6 फील्ड हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, 6 टॉपिक हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो इसमें 3 तो बिल्कुल कॉमन है, जैसे कि भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र। ये 3 जो हैं, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, ये पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। जबकि साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये दिया जाता है स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा। और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रदान किया जाता है। कई बार एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार घोषित किए जाते हैं वो चिकित्सा के क्षेत्र में घोषित किए जाते हैं। तो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2025, इस साल 2025 में ये पुरस्कार 3 लोगों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। इनमें 2 अमेरिका से हैं और एक जो है वो जापान से हैं। अमेरिका से हैं ब्रेका और राम्सडेल, और जापान से कौन है? साकागुची। अब YouTube पर बहुत सारे आपको ऐसे भी चैनल मिलेंगे जो आपको बहुत सारी ट्रिक बताएंगे
अब फिर ट्रिक को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक और याद करनी पड़ती है। मिला जुला के आपको ट्रिक को याद करने में जितनी मेहनत करनी है उतनी ही या उससे भी कम मेहनत में आप डायरेक्टली ये सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं। जैसे कि मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार, अब ये 3 नाम हैं, इनको आप 3-4 बार लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए, मतलब पेन और पेपर पर लिखिए। 3-4 बार लिखेंगे ना आपको पक्का याद हो जाएगा। बीच बीच में रिवाइज करते रहिए, चीज़ें आपको याद रखेंगी। फालतू के ट्रिक याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, फालतू की कहानियाँ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मेरी ए ब्रेका, फ्रेंच राम्सडेल और सिमोन साकागुची, ये 3 व्यक्ति हैं जिनको मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। जैसा कि तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, मेरी ई ब्रैंको, फ्रेड राम्सडेल और सिमोन साकागुची, ये 3 नाम हैं। अब इनको ये पुरस्कार प्रदान क्यों किया गया, तो इनकी जो खोज है दोस्तों वो बहुत ही अद्भुत है। इन्होंने खोज ये की कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये कैसे तय करता है कि किससे लड़ना है और किससे नहीं लड़ना है, और इस खोज को नाम दिया गया है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है 3 व्यक्तियों को। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसको प्रदान किया गया। देखो फ्रेंड्स, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया है, और भौतिकी का जो नोबेल है ये अमेरिका के ही 3 लोग हैं। क्या नाम है? जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरेट, तीसरा नाम है जॉन एम मार्टिनिस। ठीक है, और तीनों ही लोग कहाँ से हैं? तो ये तीनों के तीनों लोग अमेरिका से हैं। कारण क्या है जिसकी वजह से इन्हें यह पुरस्कार मिला है? तो इन्हें यह पुरस्कार एक विद्युत परिपथ में स्थूल क्वांटम यांत्रिकी सुरंगन, जिसको नाम दिया गया है माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, और ऊर्जा प्रमात्रीकरण यानी कि एनर्जी क्वांटाइजेशन की खोज के लिए प्रदान किया गया है। तो ये भी आपको याद हो जाएगा, 2-3 बार लिखेंगे ना आपको याद हो जाएगा। अगला है आपका रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025। तो रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों ये भी 3 लोगों को ही दिया गया है। यानी कि क्लियर हो गया आपका, मेडिसिन, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो नोबेल पुरस्कार हैं ये 3 लोगों को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, क्या नाम है? रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है क्या नाम है इनका? तो ये 3 व्यक्ति हैं। सुसुमो कितागावा जो कि कहाँ के हैं? जापान के हैं। रिचर्ड रॉबसन ये दोस्तों कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। और उमर यादी ये अमेरिका से हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि इस बार जो रसायन विज्ञान है इसमें जो संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया 3 लोगों को, तीनों 3 देश के हैं। सुसुमो कितागावा जापान के हैं, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के हैं, उमर यादी कहाँ से हैं? तो अमेरिका से हैं। ठीक है, तो सुसुमो कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर यादी। देखो फ्रेंड्स, किस कारण से इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, इनकी खोज क्या है? तो खोज ये है कि धातु कार्बनिक ढांचे का विकास। धातु कार्बनिक ढांचा जिसको कहते हैं MOFS, एक तरह के स्पंज जैसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर बहुत छोटे छोटे छेद या खाली जगहें जिनको पोर्स कहते हैं होते हैं। इन पदार्थों का इस्तेमाल बहुत जगह हो सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन या मीथेन गैस को सुरक्षित रखने, दवाओं को शरीर के अंदर सही जगह पहुंचाने में आदि। तो ये एक अद्भुत खोज है जिसके लिए सुसुमो कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर यादी को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025 संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है 2025 ये किसको किसको दिया गया है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं पीटर हॉविट जो कहाँ से हैं? तो ये कनाडा से हैं। जोकेल मोकर ये अमेरिका से हैं। और फिलिप एगियन ये कहाँ से हैं? तो ये फ्रांस से हैं। तो ये 3 लोग भी 3 देश के हैं जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। कारण क्या है? इन 3 अर्थशास्त्रियों को यह सम्मान इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमिक ग्रोथ पर गहन शोध के लिए प्रदान किया गया है। इस शोध ने यह सिद्ध किया कि किसी देश की प्रगति केवल पूंजी या श्रम पर नहीं बल्कि नवाचार और प्रतिस्पर्धा पर निर्भर करती है। ठीक, आगे बढ़ते फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 किसको प्रदान किया गया है? उत्तर है मारिया कोरिना मचाडो, और ये कहाँ की हैं? तो ये वेनेजुएला की हैं। ठीक है, तस्वीर में आप देख सकते हैं मारिया कोरिना मचाडो। वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके अथक कार्य और तानाशाही से
लोकतंत्र में न्याय संगत और शांतिपूर्ण संक्रमण प्राप्त करने में उनके संघर्ष के लिए मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला को शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला फ्रेंड्स और अंतिम है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025। तो ये दिया गया है हंगरी के लास्लो क्रास्नाहोर्काई को। लास्लो क्रास्नाहोर्काई, इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। उनकी गहन चिंतनशील और दार्शनिक रचनाएं जो मानव अस्तित्व की जटिलताओं को अद्भुत संवेदना और सौंदर्य से व्यक्त करती हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है और डेफिनेटली यहीं से प्रश्न आपके बनेंगे। PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।